हाय दोस्तों, स्वागत है आपका सुपर सिंटेक्स के शानदार चैनल में। और अब हम कुछ एनिमेशन की जो विजिट है वो फ्लटर की बात कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम हमने एनिमेटेड अलाइन देखा था और आज हम एनिमेटेड कंटेनर देखने जा रहे हैं। बेसिकली आपने लास्ट टाइम भी देखा था कि जब भी हमने एनिमेटेड अलाइन जब यूज किया था तो हमने डार्क और लाइट मोड का कॉन्सेप्ट लेके आए थे। और आज हम एनिमेटेड कंटेनर के साथ में कुछ अलग तरह का हम ट्राई कर रहे हैं। जैसे कि मानो अगर आप यहाँ पर ये लिस्ट को अप करते हैं तो आप देख सक रहे होंगे यहाँ पर कि ये जो यूआई है वो एक्सपांड हो गया है थोड़ा सा एनिमेशन के साथ में। अगर मैं इसको डाउन करता हूँ देखिए तो ये जो है वापस से श्रिंक हो जा रहा है। ये देखिए इस तरीके से कुछ ये आपने बेसिकली जीमेल देखा होगा, वहां पर इस तरह का एनिमेशन देखा होगा या और कोई भी एप्लीकेशन जहां पर इस तरह का एनिमेशन हो सकता है कि आपने देखा हो। तो आज के इस सीरीज में हम इसी को अचीव करने वाले हैं कि ये जब लिस्ट व्यू अप डाउन हो रहा है तो एनिमेशन जो ये कंटेनर है एनिमेटेड कंटेनर वो एक्सपांड और श्रिंक किस तरीके से हो रहा है। तो वैसे ही लास्ट सीरीज में भी हमने काफी सारी चीजें सीखी थी, न कि सिर्फ एनिमेटेड अलाइन। वैसे ही इस सीरीज में भी आज के इस वीडियो में भी हम लोग जो है एनिमेटेड कंटेनर जो एनिमेशन किस तरीके से करता है उसके साथ साथ स्क्रॉल व्यू जो है वो अगर अप डाउन होगा तो एनिमेशन किस तरीके से करेंगे उसके बारे में जानेंगे। राइट। बेसिकली आप काफी टाइम से ये देख भी रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने कुछ कोड लिखा हुआ है और वो यस स्क्रॉल जो है हमारा अप एंड डाउन हो रहा है उसके रिगार्डिंग ही है। बट इसको हम बेसिकली काफी अच्छे से समझेंगे कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ कि कुछ कोड क्लीन कर देता हूँ। पहले मैं आपको यूआई पार्ट बता देता हूँ कि यूआई पार्ट किस तरीके से बनाया हुआ है। उसे मैं लिखने नहीं जाऊंगा ताकि वीडियो हमारा लंबा ना हो। जो भी हमारा यूआई है उसकी हमने लास्ट काफी टाइम से वीडियो बनाते आ रहे हैं। आपने अगर नवे हैं फ्लटर के लिए या आपको विजिट से ताल्लुकात नहीं है तो आप हमारे लास्ट वीडियो जाके देख सकते हैं, वहां से आप सीख जाएंगे। ओके। तो बट अभी के लिए कुछ लॉजिक है जिसको आप कंफ्यूज ना हो देख करके वो मैं यहाँ से हटा देता हूँ और ये हम वापस से लिखेंगे। हमारा मेन फोकस यही होगा कि किस तरीके से जो लॉजिक वर्क कर रहा है इसके पीछे, किस तरीके से एनिमेशन आ रहा है। तो जस्ट हम वही चीज मेन देखेंगे, बाकी मैं आपको एक बार वर्बली सब बता देता हूँ ताकि जब भी हम कुछ करें तो आप आसानी से सब कुछ जान पाए। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर कंट्रोल एस कर देता हूँ। ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ से वो जो हमारा विजिट था वो यहाँ से हाइड हो चुका है, मतलब रिमूव कर दिया है हमने। अब मैंने यहाँ क्या किया है तो पहले मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। ओके। तो बेसिकली अच्छा अच्छा मैंने यहाँ पर आपको ये बता दूं चीज कि यहाँ पे जो हमारा मेन डार्ट है वो मेन डार्ट में मैंने क्या हुआ है एनिमेटेड कंटेनर विजिट जो मैंने यहाँ पे बनाया है। ठीक है, उसको यहाँ पर रैप किया है और जो हमारा एफ बार हर बार जो सेम रहता है, ठीक है, उसी की तरह इस बार भी सेम ही हमने रखा हुआ है ये वाला। ठीक है, और जो भी लास्ट टाइम था सब कुछ वैसा ही है। मैं आपको बता करके आपका टाइम जाया नहीं करना चाहूंगा। तो मैं जैसे कि यहाँ पे कंट्रोल करके इसमें यहाँ पर विजिट में आता हूँ तो मैंने एक नॉर्मल सा यहाँ पर एनिमेटेड कंटेनर विजिट बनाया हुआ है मेरा कस्टम। और नीचे अगर मैं आऊँ तो मैंने स्टैक क्यों लिया हुआ है वो जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में हमारा देखा होगा। ठीक है, हमने जब स्टैक का वीडियो बनाया था तब कि अगर आपको कोई विजिट के ऊपर, ठीक है, अगर आपका विजिट रखना है और किसी स्पेसिफिक ठीक है पोजीशन पे रखना है तब आप स्टैक का यूज कर सकते हैं। लिस्ट व्यू बिल्डर, मानो अगर आपके पास में कोई डेटा है एरे के अंदर और अगर आपको उसकी लेंथ खबर नहीं है, ठीक है, वो जो है रैंडमली किसी भी लेंथ का हो सकता है, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, जो भी काउंट है आइटम काउंट उसके अंदर जो भी आपका ऑब्जेक्ट बोलो मॉडल बोलो, ठीक है, जो भी आपका डेटा उसकी लेंथ पास करके जो भी आपकी यूआई बनाना चाहते हैं वहां पर आप उसे इस तरीके से रिटर्न कर सकते हैं। तो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। ओके, मैंने अब क्या किया हुआ है, ये जो यूजर नाम का मेरा डेटा है यहाँ पर अगर मैं जाऊं तो मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ उनका नेम और स्टेटस लिया हुआ है, जिस तरीके से यहाँ नेम और स्टेटस मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे मैंने उसको इंपोर्ट कर लिया है देन लेंथ, और यहाँ पे मैंने एक लिस्ट व्यू यूजर का बनाया। जो भी ये बन रहा है पूरा का पूरा एक पार्ट वो यहाँ पे बनता है। तो हल्का सा इसके बारे में पहले जान लेते हैं। बहुत इजी है। यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, कार्ड लिया हुआ है। जो आपको यहाँ पे एलिवेशन दिख रहा है शेडो टाइप, वो इस कार्ड के कारण आ रहा है। ये एलिवेशन आप कम ज्यादा कर सकते हो, हमने कार्ड के वीडियो में भी देखा हुआ है। सेम लिस्ट टाइल, लिस्ट टाइम में यहाँ पे मैंने लीडिंग लिया हुआ है। ठीक है, और सर्कल अवतार के थ्रू आई थिंक इसमें सर्कल अवतार की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं। मैं अगर इसे हटा देता हूँ कंट्रोल एस कर देता हूँ
ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये थोड़ा सा हाइट का फर्क जरूर पड़ रहा है, वो हम मेंटेन कर सकते हैं इमेज नेटवर्क के थ्रू। ठीक है, और ये वापस से यहाँ आ गया, मैं इसे फिर से कंट्रोल एस कर देता हूँ। ओके, तो इस तरीके से सर्कल अवतार के थ्रू यहाँ पे मैंने कुछ इसकी हाइट जो है वो मेंटेन करी है। और जो इमेज नेटवर्क है उसके ऊपर मैंने क्लिप आर रेक किया हुआ है, उसको इमेज को जो है फोर्सफुली बॉर्डर रेडियस करने के लिए। और यहाँ पर मैंने क्लिप आर रेक के अंदर बॉर्डर रेडियस यहाँ पे मैंने 50 ले रखी है, जिससे ये पूरा का पूरा सर्कल हो जा रहा है। देन मैंने यहाँ पर टाइटल और यहाँ सब टाइटल लिया हुआ है, टाइटल एंड सब टाइटल। ठीक है, यहाँ पर ऊपर से जो भी मेरा यहाँ पे, ठीक है, आप देख सकते हो कि मैं जो है यहाँ आगे से लेकर के आ रहा हूँ, यहाँ पर से यहाँ मैंने नेम स्टेटस और इंडेक्स लिया हुआ है। सेम यहाँ पर मैंने नेम स्टेटस इंडेक्स, और यहाँ पर मैंने रिक्वायर कर दिया है जो भी मेरा स्टेटस नेम और इंडेक्स है उसको, और मैं उन्हें यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। इस तरीके से नेम है, ये मेरा स्टेटस है, और ये पे यहाँ पर मैंने जो है आइकन लिया हुआ है। ठीक है, ये मैसेज वाला आइकन। तो ये तो था ट्रेलिंग, सब टाइटल, टाइटल और लीडिंग, उसको हमने लिस्ट स्टाइल के लिए लिया है, और कार्ड के अंदर हमने उसमें रैप कर दिया है। तो यहाँ तक तो यूआई पार्ट हमारा क्लियर है, और इसको हम काफी बार कर भी चुके हैं अलग अलग तरीके से। बट अब मेन चीज ये आती है कि किस तरीके से जब भी हमारा लिस्ट व्यू अप डाउन हो, तो हमारा जो एनिमेशन कंटेनर है उसको जो है इफेक्ट मिले। ठीक है, और एनिमेटेड कंटेनर में भी क्या क्या प्रॉपर्टी होगी जिससे उसमें एनिमेशन आएगा। तो मैंने जैसे ही आपको बताया था कि मैंने यहाँ स्टेक लिया हुआ है, क्योंकि मुझे यहाँ पर, ठीक है, बॉटम राइट के अंदर एक विजिट चाहिए जो एनिमेट करे, और वो इसके टॉप में रहना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा और एक विजेट बनाऊंगा एनिमेटेड कंटेनर। तो जैसे आप एनिमेटेड कंटेनर बनाएंगे तो सेम वो कंटेनर की जैसे ही है, बट एनिमेटेड कंटेनर क्या करेगा, जब उसकी कोई प्रॉपर्टी चेंज होगी, ठीक है, स्पेसिफिक विड्थ और हाइट, तो वो एनिमेशन के साथ में चेंज होगी। वो डायरेक्टली चेंज नहीं होगी, उसका अलाइनमेंट चेंज होगा या कुछ भी होगा तो एनिमेशन के साथ में चेंज होगा। और जो कंटेनर है वो स्पीड में चेंज होता है, क्योंकि उसमें ड्यूरेशन नहीं है। मानो अगर उसमें ड्यूरेशन है तो वो जीरो है, और एनिमेशन कंटेनर के अंदर आप जो ड्यूरेशन है वो आप खुद हैंडल कर सकते हो। इस तरीके से आपको ड्यूरेशन देना है, देन मिली सेकेंड। बेसिकली इसमें काफी है, मिली सेकेंड ही नहीं, लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं, बट मिली सेकेंड हमारे केस में काफी सुटेबल है। तो मैं यहाँ पर समझो 500 लेता हूँ अभी के लिए। ठीक है, बाद में इसको हम ज्यादा कम कर सकते हैं, वो हम करेंगे। और मैं इसको यहाँ पर कॉन्स्ट ले लेता हूँ क्योंकि ये मेरा स्टेटिक लेने वाला है। और मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे कॉमा देके ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ हमने जैसे ही दिया, यहाँ पे अब हमारी कोई एरर नहीं आ रही। इसे हम कंट्रोल सेव करेंगे तो कुछ हमें दिखाई भी नहीं देगा। ठीक, अब हम क्या कर सकते हैं, मानो कि सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ पे हाइट दे सकता हूँ। मानो मैंने हाइट यहाँ पे रख दी है, समझिए मैंने 50 रख दी है, और यहाँ पे मैंने जो विड्थ है वो भी मैंने अभी के लिए 50 ले ली। कंट्रोल एस करता हूँ, कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। अब मेरे को जाना है वापस डेकोरेशन, और मानो मैं बॉक्स डेकोरेशन में जाता हूँ। ठीक है, ये बॉक्स डेकोरेशन में जा रहा हूँ, और मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कलर, और मैं यहाँ पे कलर्स ले लेता हूँ ब्लू। सॉरी, ब्लैक आ गया, मैं यहाँ ले लेता हूँ ब्लू कलर, और उसे कंट्रोल एस करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हमें कुछ स्क्वायर सा कुछ, ठीक है, ब्लू कलर का दिख रहा है। हाँ, इसे जस्ट करते हैं अभी सही, बट इसको हम पहले दे देते हैं यहाँ पे बॉर्डर रेडियस। और बॉर्डर रेडियस देने के लिए आपने हर बार देखा होगा कि हम लोग बॉर्डर रेडियस और उसकी प्रॉपर्टी जो है वो यूज कर लेते हैं। मैं सर्कुलर ले रहा हूँ, और सर्कुलर में मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 25। ओके, तो अब मुझे ये जो 25 लिया तो मुझे बिल्कुल सा एकदम राउंड सा दिख रहा है, बट ये एकदम यहाँ पे हाइड हो चुका है। ठीक है, एकदम मतलब सॉरी टच हो चुका है। तो इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जैसे हमारे कंटेनर की प्रॉपर्टी आती है सेम टू सेम सब कुछ इसमें वैसे ही है। मैं मार्जिन लूंगा। मार्जिन जैसे कि आपको पता ही है, मार्जिन क्या करेगा कि जो भी विजिट है वो उसके बाहर से, ठीक है, उसका जो भी बाहर के पार्ट से दूर लाएगा, ना कि अंदर के पार्ट में। जो भी उसका बाहर का पार्ट है, वहां से जितनी भी आपने पेडिंग दी हुई है या आपने वैल्यू दी हुई है उससे वो उतना दूर होगा। तो इट्स इन सेट्स यहाँ पे मैंने लिखा, और मैं यहाँ पे ले ले रहा हूँ फिलहाल तो ओनली। तो मैं यहाँ पे राइट साइड से 20 करता हूँ, और मैं इसे बॉटम से कर देता हूँ 20। ओके, मैं कंट्रोल एस करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि अब यहाँ पे मुझे दिखने लग गया जो एकदम क्लियरली विजिबल है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक चाइल्ड, सॉरी यहाँ पे लास्ट में
यहाँ एक चाइल्ड ले लेते हैं। मैं बाहर निकल गया हूँ आई थिंक पूरा ही। या मैं पूरी तरीके से बाहर निकल चुका था कंटेनर से, इसलिए मुझे चाइल्ड प्रॉपर्टी जो है वो दिख नहीं रही थी। अब मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, बेसिकली दो विजिट लेने वाला हूँ, एक लेने वाला हूँ आइकन और एक टेक्स्ट। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ रो, और रो जो है हमारा चिल्ड्रन लेता है। तो सबसे पहले मानो मैंने आइकन लिया और यहाँ पे मैं आइकन्स डॉट एड, मैं एक प्लस का आइकन लेना चाहता हूँ, और मैं यहाँ पर कलर उसको दे रहा हूँ कि आपका ये जो आइकन का कलर है वो मैं कर देता हूँ व्हाइट, और मैं जैसे कंट्रोल एस करता हूँ मुझे यहाँ पे अब आइकन दिखाई दे रहा है। बट मैं चाहता हूँ कि ये जो आइकन है वो सेंटर में होना चाहिए, तो मैं जो मेन एक्सिस अलाइनमेंट है उसका यूज कर सकता हूँ। उसमें सेंटर जैसे मैं करूंगा तो ये एकदम से सेंटर में आ गया। ओके, क्लियर। और मैं यहाँ पे कर देता हूँ फिलहाल के लिए कॉन्स्ट। ठीक है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर कॉन्स्ट नहीं लिखा यहाँ पे लिया, उसका कुछ कारण है वो मैं बताता हूँ। अब हम क्या करेंगे, एक हम यहाँ टैक्स लेने वाले हैं। देखिए यहाँ पर हम टैक्स लेंगे और टैक्स को हम देंगे बेसिकली एड, और उसकी कुछ स्टाइलिंग में यहाँ कर देता हूँ। सॉरी, यहाँ टी कैपिटल आएगा, और टैक्स स्टाइल, और मैं यहाँ उसे कर देता हूँ कलर, कलर्स डॉट वाइट। ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ थोड़ा बोल्ड भी कर देते हैं इसे, फॉन्ट रेड डॉट बोल्ड। ओके, थोड़ा फॉर्मेटिंग कर देते हैं और कंट्रोल एस को। कुछ एरर आ रही है, देखना होगा। ओके, यहाँ पे कॉमा नहीं है, इसके लिए हमें एरर आ रही है। ठीक है। तो अब मैंने जैसे यहाँ पे किया, आप देख सकते हो कि यहाँ पर एड भी आ गया और प्लस बटन भी आ गया, तो ये हमारा कंप्लीट बन चुका है। बट अब हम इसमें कुछ कंडीशन पुट करेंगे और इसे एनिमेशन लाएंगे। वो कैसे करना है, तो अभी हमें क्या करना है कि जब भी इसकी विड्थ है वो अगर 50 रहेगी तो हम क्या करेंगे कि ये जो टेक्स्ट है उससे हाइड कर देंगे, और अगर ये 50 से ग्रेटर देन हो जाएगी तब हम क्या करेंगे, इसे टेक्स्ट को हम यहाँ पर विजिबल कर देंगे। तो क्योंकि आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे 50 से हटा करके अगर मैं इसे 100 कर देता हूँ तो देखिए ये काफी दिखने में भी अच्छा लग रहा है, और वाकई में जब 50 ना 100 हो तब ये दिखना चाहिए। और एक चीज अगर आपने नोटिस करी होगी कि अगर देखो मैं यहाँ वापस 50 करता हूँ तो ये देखिए किस तरीके से एनिमेशन के साथ में, ठीक है, कम ज्यादा इसकी विजिट हो रही है, देखिए। ओके, तो एनिमेशन तो हमारा जो कंटेनर है वो आराम से काम कर रहा है, बट जो कुछ लॉजिक है एक्स्ट्रा हम जो एडवांस करने जा रहे हैं वो ये कि ये लिस्ट व्यू के साथ में कनेक्ट हो इसका लॉजिक। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो वेट है उसे डायनामिक बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ले लेता हूँ वेट। बेसिकली अभी वेट कुछ है नहीं इसलिए एरर देगा, बट इसे हम अभी ऊपर डिक्लेयर कर देंगे। और जो भी ये वेट है उसे अगर हमें हमारे यूआई पार्ट के अंदर कंडीशन पुट करनी हो, ठीक है, स्पेशली इसके साथ में, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमें लिखना होगा वेट। मानो अगर जब भी ये ग्रेटर देन 50 है, ओके, ये हम इस तरीके से हम ये यहाँ पे जब भी ग्रेटर देन 50 होगा तब हम क्या करेंगे, हमारा टेक्स्ट जो है वो विजिबल होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज वो हाइड हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे अब मैं टेक्स्ट को कट करूंगा और यहाँ पे मैं इसे पुट कर दूंगा। अभी जो ये विड्थ है उसे हम ऊपर जाके डिक्लेयर कर देते हैं, ये यहाँ पर। और यहाँ पे जो विड्थ है वो बेसिकली हमें डबल लेना होगा, और यहाँ पे विड्थ जो इनिशियल वैल्यू है मैं उसकी यहाँ पे 50 कर देता हूँ। ठीक है। और अभी भी कुछ एरर है, वो एरर है कि ओके, यहाँ थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। ठीक है। आई थिंक ओके, यहाँ पर भी सेम टू सेम प्रॉब्लम है। यहाँ पे ओके, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि मैंने कुछ कंडीशन यहाँ पुट करी, उससे क्या हो रहा है कि ये जो हमारा टैक्स है वो विजिबल नहीं हो रहा, क्योंकि हमारी जो विड्थ जो है उसकी अभी इनिशियल वैल्यू क्या है, 50। ठीक है, इसके कारण से अभी सिर्फ हमें आइकन हो रहा है, हमें यहाँ पर भी हमारा जो एड टैक्स हमने रखा हुआ वो हमें विजिबल नहीं हो रहा है। तो अब हमारा लास्ट काम ये रहा कि जब भी हमारा जो ये लिस्ट व्यू है वो अप डाउन हो, उसके हिसाब से यहाँ पर भी एनिमेशन होना चाहिए। तो वो अब हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले वेरिएबल लेना होगा, स्क्रॉल कंट्रोलर, जो भी हमारा लिस्ट व्यू है, ठीक है, इसे कंट्रोल करने के लिए जो जो भी लिस्ट के साथ में अपडेशन आ रही है उस पर अगर हमें वॉच रखना हो तो हम स्क्रॉल कंट्रोलर का बेसिकली यूज करते हैं, वो हमें, ठीक है, फ्लटर मटेरियल से ही मिल जाएगी।
तो स्क्रॉल कंट्रोलर, मैं यहाँ पर इसका नाम लेता हूँ स्क्रॉल कंट्रोलर इक्वल टू, और आपको जस्ट इसको इस तरीके से इनिशियलाइज कर देना है। ओके, और ये जो स्क्रॉल कंट्रोलर है आपका, उसको आपको जाकर के जो भी आपका लिस्ट व्यू है, ठीक है, यहाँ पर जो कंट्रोलर है जस्ट वहां पे आपको स्क्रॉल कंट्रोलर दे देना। आपको क्या करना है बेसिकली, अगर आपको खबर ना हो कि क्या लेना है, तो जस्ट अगर आप होवर भी करेंगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा कि ये जो कंट्रोलर है वो कौन से प्रॉपर्टी या कौन से डेटा टाइप को सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पर हमारा एक काम हो गया, बट अभी इससे कुछ नहीं होने वाला, अभी हमारा पूरा लॉजिक पार्ट बाकी है। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि जब भी ये जो लिस्ट व्यू है, ठीक है, ये जो लिस्ट व्यू है जब भी अप डाउन होगा तब उसमें वॉच हम रखेंगे। और वॉच में क्या रखेंगे, अगर अप होगा तो, डाउन होगा तो उस पे उसके अकॉर्डिंग हम हमारी जो विड्थ को चेंज करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर आपको क्या करना होगा कि इसको बाइंड करना होगा स्क्रॉल कंट्रोल पे। एड लिसनर जो ये चलेगा वो एक बार ही चलेगा। तो आपने जो स्क्रॉल कंट्रोलर है वो आपका लिस्ट व्यू में डाल दिया है। अब ये जो स्क्रॉल कंट्रोलर है इसके ऊपर आपको वॉच रखनी है, यानी लिसन रखना है। तो आपको जस्ट यहाँ पर जाना है, स्क्रॉल कंट्रोलर डॉट यहाँ करना है एड लिसनर। ओके, अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम हमारी कंडीशन रख सकते हैं कि मानो इफ स्क्रॉल कंट्रोलर डॉट पोजिशन, ठीक है, डॉट यूजर स्क्रॉल डायरेक्शन जो है वो अगर इक्वल टू स्क्रॉल डायरेक्शन, ठीक है, ये आपको अगर आप यूज करेंगे कई बार तो आपको प्रॉपर्टी याद भी रह जाएगी। फॉरवर्ड यानी कि मानो हम अप की ओर जा रहे हैं, यानी कि फॉरवर्ड, अगर फॉरवर्ड ये प्रॉपर्टी होती है तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा विड्थ है उसको 50 कर देंगे। मैं यहाँ फंक्शन डिक्लेयर कर रहा हूँ, देखिए जैसे कि चेंज चेंज विड्थ, तो हमारी विड्थ हम कर देंगे 50। इस फंक्शन में बेसिकली क्या आएगा जस्ट अभी मैं आपको बताता हूँ। वैसे ही अगर मानो मैं यहाँ करता हूँ एल्स, और मैं इसको पूरे को पूरे यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। ये समझिए मैंने पे से कॉपी किया और यहाँ में से पेस्ट करता हूँ। अगर हमारा स्क्रॉल डायरेक्शन जो है वो होता है रिवर्स यानी डाउन की ओर, ठीक है, तो मैं यहाँ पर भी जो है चेंज वेट कर देता हूँ, वो कर देता हूँ 100, ठीक है, कि वो 100 हो जानी चाहिए। और जो ये चेंज वेट नाम का मैं फंक्शन एक्चुअल में यहाँ बना रहा हूँ, मैंने एक्चुअल में इसलिए बनाया कि बार बार मुझे सेम लॉजिक ना लिखना पड़े। और मैं यहाँ लेता हूँ डबल, डबल में लेता हूँ यहाँ डब्ल्यू, देन यहाँ पर स्टेट स्टेट। ओके, की स्पेलिंग वापस से गलत जा रही है काफी बार, और मैं यहाँ इसे पेस्ट कर देता हूँ। देन यहाँ पर वेट इक्वल टू डब्ल्यू देख के इसे मैं यहाँ करता हूँ सेव, ठीक है। अगर बेसिकली अभी मैं यहाँ करूंगा तो किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं आएगा, इसलिए मुझे यहाँ पर हॉट लोड करना होगा, क्योंकि ये क्या होगा, इनिट जब भी आपका बिल्ड मेथड, ठीक है, कॉल होने वाली होती है उससे जस्ट पहले इनिट मेथड कॉल होती है। बट ये ऑलरेडी हमारा बाइंड हो चुका है तो हमें यहाँ पर कुछ भी आएगा नहीं। इसके लिए मैं इसको फिर से हॉट रिलोड कर देता हूँ यहाँ पे। जस्ट कुछ सेकेंड ही लेगा हॉट रिलोड होने में। तो यहाँ पर ये हॉट रिलोड हो चुका है। अब अगर हम ट्राई करेंगे तो देखिए, ये देखिए, तो अब जस्ट यही हो रहा है कि आपने जो लिस्ट व्यू बनाया है उसके साथ में हमने स्क्रॉल कंट्रोलर बाइंड किया है। और जब भी ये स्क्रॉल कंट्रोलर में अप एंड डाउन किसी भी तरह का ये जो चेंजेस आएगा, तो यहाँ पे हमने लिसनर रखा हुआ है। अगर हमारा फॉरवर्ड जा रहा है तो हमारा विड्थ 50 हो जा रही है, अगर रिवर्स हो रहा है तो हमारी विड्थ, ये देखिए, अगर हम यूं जा रहे हैं तो ये विड्थ हमारी 100 हो रही है, देन अगर अप की ओर जा रहे हैं तो ये वापस से 50, डाउन की ओर, अप की ओर। तो इस तरीके से एनिमेटेड कंटेनर जो है वो आपका वर्क करता है एनिमेशन। और इस तरीके से स्क्रॉल कंट्रोल जो भी आपका लिस्ट व्यू है उसके साथ में आप स्क्रॉल कंट्रोल को बाइंड करके कुछ एनिमेट कंट्रोल विजिट है हमारे, उसके साथ में आप कुछ भी यूआई में आप आपका एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। तो बस यही हमारी एक छोटी सी मेहनत थी कि आपको कुछ ना कुछ अलग दिया जाए हर वीडियो में। आई होप कि आपने बहुत कुछ नवा सीखा होगा आपके वीडियो में। तो इसे जरूर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नई वीडियो और कुछ नई चीजों के साथ में। जब तक बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।